सोलाना ने हमारे लास्ट वीडियो के हिसाब से $77 का मार्क टच किया और वहां से ऊपर चला गया ऑलमोस्ट 40% और अभी वापस नीचे आ रहा है। तो क्या प्राइस और नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा? लेट्स फाइंड आउट। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? आज डिस्कस करेंगे सोलाना के बारे में क्योंकि सोलाना ने हमारा कल का वोट जीत लिया है और आज का पोल लाइव हो चुका है। अगर आपको जाके वोट डालना है तो डाल दो क्योंकि हर एक वोट कीमती होता है। ऑल राइट, तो सोलाना के चार्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे क्विकली। और मोटा मोटा ना सोलाना में ऑलमोस्ट सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है। हमारे जो सोलाना के बारे में हमने पहले वीडियोस बनाए थे एग्जैक्टली उसी को बिहेव कर रहा है और वैसा ही चल रहा है सोलाना। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले सारी पॉजिटिव चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, सोलाना में बन रही थी एक नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस स्टोचैस्टिक में, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, जो कि थोड़ा बहुत गया भी, लेकिन रिजेक्शन लिया। कहाँ रिजेक्शन लिया इसने? $105, मतलब ऑलमोस्ट 8400 रुपीज के आसपास इसने रिजेक्शन लिया और अभी वापस नीचे आ गया है। तो क्या प्राइस और नीचे जा सकता है, ये फाइंड आउट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, बेस्ट चीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टोचैस्टिक ने नीचे की तरफ कट कर दिया है, मतलब एक छोटू सा नेगेटिव साइन है, लेकिन इतना कोई चिंता का विषय नहीं है। और दूसरी चीज पॉजिटिव ये है कि मैकडी में ना एक मस्त डाइवर्जेंस बनी है, बुलिश डाइवर्जेंस बनी है। देखो यहाँ पे ये प्राइस था, फिर नीचे प्राइस आ गया था, लेकिन मैकडी की वैल्यू ऊपर थी। तो इसका मतलब ये एक डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस है, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत गया लेकिन अच्छे से नहीं गया। क्यों नहीं गया अच्छे से? क्योंकि बिटकॉइन देवता सपोर्ट नहीं कर रहे, और बिटकॉइन जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ऑल्ट कॉइन्स ऊपर नहीं जाएंगे अच्छे से। और थोड़ी ग्लोबल टेंशंस भी हो रही है, उसकी वजह से भी ये सब हो रहा है। लेकिन एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैकडी में ना मोमेंटम डिक्रीज करता जा रहा है। ऐसा आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ना थोड़ा अप मूव या डाउन मूव की बजाय एक कंसोलिडेशन जैसा फेज आ रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन जैसा फेज आ सकता है, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे इस रेंज में। रेंज थोड़ी सी बड़ी जरूर है, जो मेन रेंज है हमारी वो है अराउंड $75 से लेके $100 के आसपास की रेंज है। इस रेंज में घूमता रह सकता है थोड़े टाइम तक, लेकिन कुछ चीजें हैं उस पे आ रहा हूँ अभी। अगर मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ आपको, अब पॉइंट ऑफ कंसर्न डिस्कस कर लेते हैं। चलो उससे पहले ना ये बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो ADX है जो हमारा स्ट्रेंथ बताता है, जो वो भी ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, जिसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी है। लेकिन अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करो तो ये थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब नीचे जब जा रहा है ना तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है डाउन मूव की, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। अगेन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू में कुछ खास फर्क नहीं है, तो इसको अभी इग्नोर कर दे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। ये एक ट्राइंगल है छोटा सा, आगे मत देखना, इधर इतना ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन प्राइस वापस नीचे मिलने गया है। इस ट्राइंगल का अगर ब्रेकआउट आता है तो सबसे मिनिमम टारगेट्स, एकदम बेयर मिनिमम टारगेट्स नीचे की तरफ जो बनते हैं वो ऑलमोस्ट होते हैं $68 के आसपास है ये टारगेट। और हमने लास्ट सोलाना के वीडियो में यही डिस्कस किया था, $66 एक पॉसिबिलिटी है, जा सकता है। ऑब्वियसली वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। सोलाना फिंगर्स क्रॉस नाम है उस वीडियो का, वो वीडियो जरूर देखना एज ए सोलाना इन्वेस्टर। उसमें मैंने डिटेल में बताया है क्या प्राइस टारगेट्स हो सकते हैं नीचे अगर जाता है तो। सोलाना के एक्चुअली मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो चेकआउट कर लेना। उसमें डिटेल में सारा हमने मेंशन किया और एग्जैक्टली वैसे बिहेव कर रहा है। ऑलमोस्ट उसको 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमने जो डिस्कस किया वही का वही बिहेव कर रहा है, एग्जैक्ट वैसे बिहेव कर रहा है। तो उसको चेकआउट जरूर करना। और अगर अब हम यहाँ पे देखें तो सोलाना अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो $66 का जो टारगेट हमने उसमें डिस्कस किया था वहां जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है $120 के आसपास जो मार्क है वहां पे जा सकता है प्राइस। लेकिन अभी आधी पिक्चर हुई है, पूरी पिक्चर ये है कि अगर बड़ा मूव आता है तो जो टारगेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट होते हैं नीचे की तरफ $57 के आसपास। और इसको सपोर्ट करने के लिए एक चीज है हमारे पास, उस पे आता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अप मूव होता है तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो अगर अप मूव होता है यहाँ से तो अप मूव के टारगेट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट $130-140 के आसपास होते हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अप मूव होगा या डाउन मूव होगा ये तो हमको पता नहीं, ये तो ब्रेकआउट होगा तब पता पड़ेगा। तो इसको पता कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक चीज जो पॉजिटिव है यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि वॉल्यूम देखो, जैसे ये नीचे जाता जा रहा है
ना वॉल्यूम डिक्रीज करता जा रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जब भी ऐसा ट्रायंगल बनता है और वॉल्यूम डिक्रीज करता जाए, इसका मतलब ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ शूट आउट हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल ऊपर की तरफ शूट आउट हो, या ये भी हो सकता है कि ट्रायंगल पूरा कंसोलिडेट करके पूरा वो फेज निकल जाए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो क्या होगा, कब होगा, ये भी मेरे पास डेट्स हैं, ये भी बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे $57 का जो टारगेट बता रहा हूँ और उसको सपोर्ट करने के लिए एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा जो फिबोनाची लेवल है वो है यहाँ पे $57 के आसपास। इंडियन रुपीज में जो प्राइसेस है वो यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं आ जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम डॉलर इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि डॉलर का चार्ट सबसे एक्यूरेट रहता है, रुपी का चार्ट इतना एक्यूरेट नहीं रहता। आपकी एक्चुअल अप्रोच ये रहनी चाहिए कि मैं जो यहाँ पे वैल्यूज बता रहा हूँ आपको डॉलर्स में, यूएसडीटी में, उसकी उस टाइम पे जो आईएनआर में वैल्यू चल रही है उससे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लो, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं आपको इंटू 80 बताऊंगा मल्टीप्लाई करके, तो वो एग्जैक्ट सही नहीं बैठेगा उस टाइम पे, इसलिए मैं डॉलर्स में बताता हूँ, वो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट रहता है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। दो चीजें मुझे आपको बतानी है। पहली चीज है कि कब ये लो और हाई लगाएगा, और दूसरी चीज ये है कि फिब लेवल कौन सा है इंपॉर्टेंट। तो फिब लेवल यहाँ पे देखो $57 का मार्क है, यहाँ पे 1.414 फिब लेवल भी है जो इसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। और अभी आता हूँ मैं आपको ये बताता हूँ डेट। मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे फिब टाइम एक्सटेंशंस ड्रॉ किए थे ऑलरेडी। ये वर्टिकल जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमको क्या बताता है, फिब टाइम एक्सटेंशन नेक्स्ट लो, स्विंग लो या नेक्स्ट स्विंग हाई कब लगाएगा उसकी डेट्स बता देता है। ये सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, ठीक है, डेली पे इतना वर्क नहीं करता, पर मैंने पहले से आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। तो ये जो डेट हमको बता रहा है, ये जो टाइम बता रहा है हमको, वो ऑलमोस्ट 14 मार्च वाला वीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर 14 मार्च वाले वीक के अराउंड हमारा जो पैरेलल चैनल चल रहा है उसका जो मिड लाइन है वो भी उसी वीक के अराउंड है, उधर ही कोइंसाइड कर रहा है। तो हो सकता है, शायद एक पॉसिबिलिटी है कि $57 मार्क टच करे, लेकिन इसके बीच में जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को कंफर्म नहीं करूंगा जब तक ये $75 का मार्क टच करके नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक मैं इस चीज को कंफर्म बिल्कुल नहीं कर रहा। तब तक मुझे यही लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। अगर मैं अपसाइड देखूं तो $105 का लेवल है, ये क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे ये क्रॉस करके क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको सेफ साइड खेलना है, थोड़ा सा सेफ खेलना है, तो आप यहाँ पे $125 के आसपास, इससे ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है अगर हमको अप मूव बड़ा वाला चाहिए। तो आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, जब तक बेयर साइकिल स्टार्ट नहीं होती, सोलाना का ये जो फेज है ये कंसोलिडेशन फेज ही मान रहा हूं मैं। $57 भी प्राइस जाता है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि सोलाना एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है और मैं फ्यूचर की देख रहा हूँ यार, अगले 5-10 साल देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि सोलाना एक है जो मल्टी बैगर बन सकता है। अभी इसने इतना भी नहीं दिया है कि और आगे ना दे सके, ये एक पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली, लेकिन आपको देखना है, आपको सारी चीजें देखनी है, आपको क्या करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको थोड़ा सा इससे दूर रहने की जरूरत है, या फिर अगर आप छोटी ट्रेड्स लो, ये बेटर रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसको किसी भी प्राइस पे बाय करो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक 10 to 100x जेम है आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अच्छा चलो, कल मिलते हैं। यहाँ पे सोलाना की कहीं प्लेलिस्ट आ रही होगी, ये देख लो, और कोई वीडियो भी आ रहा होगा फिंगर्स क्रॉस्ड वाला, वो देखना है तो वो देख डालो। सारी चीजें उसमें डिस्कस की है डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।